क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑफ मैनेजर किम एंड आई होप कि आपने पुरानी मैनेजर किम की वीडियो देख रखी है और नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जाकर चेकआउट कर लो। बाकी अभी तक हमने ये देखा था कि कैसे गो किम आ चुका है मैनेजर किम के अंदर। गो किम लुकिज्म का कैरेक्टर है और बहुत ही ज़्यादा सेक्सी कैरेक्टर है, तगड़ा कैरेक्टर है। मॉन्स्टर कहा जाता है इस बंदे को, मैडमैन कहा जाता है। बाकी कॉस्टिज्म मैं खत्म कर चुका हूँ, कॉस्टिज्म के अलावा लुकिज्म खत्म कर चुका हूँ। प्लीज़ एक बार जाकर चेकआउट कर लो। और सोलो लेवलिंग का सीजन 2 पूरा कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में अगर 5000 व्यूज आ जाते हैं तो मैं उसका भी मानवा लेकर आ जाऊंगा, तो प्लीज एक बार जाकर चेकआउट कर लो। बाकी मैनेजर किम की लास्ट वीडियो में हमने जो जो देखा था वो मैं कवर करना चाहता तो हूँ, लेकिन करूंगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार जाके रिवॉच कर लो या फिर से वॉच कर लो या फिर पहली बार वॉच कर लो। कर लिया, चलो ठीक है। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, वीडियो पे लाइक कर दो। एम सिंपल है, सिर्फ 5000 व्यूज। 5000 व्यूज इज नॉट सो मच व्यूज ब्रो, आप इतना व्यूज तो करवा ही सकते हो, सिर्फ पूरी वीडियो देख रही है और कुछ भी नहीं। बाकी प्यारी से कमेंट कर देना, अपने दोस्त के पास शेयर कर देना। स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं प्योंगयन शो है ना, वो बता रहा होता है, वो नहीं बता रहा होता, उसका जो वो टट्टू था ना वो बता रहा होता है कि मैं मास्टर प्योंगयन चो के लिए जी रहा था। ही वॉज अ सेवियर ऑफ माई लाइफ, मास्टर गिग वन इज ए सक्सेसर और मुझे उन्हें प्रोटेक्ट करना है, मुझे सक्सीड करना है। अब यहाँ पर लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ये बंदा पूरी तरह पिट चुका है। वन ऑफ द 9 पावर में से जो प्योंगयन को चाहिए थी, उसका नाम मुझे याद नहीं, लेकिन वो एक मॉन्स्टर है। और यहाँ पर ये कहता है मुझे प्रोटेक्ट करना है। और यहाँ पर एक पैर आता है और पैर में लिटरली हम देखते हैं हांसू सियोंग चलता हुआ आ रहा है। यहाँ पर जो चाइनीज जापानीज जो भी है वो कहता है तू कौन है बे छोटे, तू ह्यूमन भी है क्या। अब यहाँ पर हांसू सियोंग बहुत तगड़ा लग रखा होता है। इसका कैरेक्टर लेफ्ट सिर्फ 9% है। सीधा हांसू सिंह एक थोपड़े पे मुक्का मार देता है और सटाके से लात थी एक्चुअली, और रात ऐसी मारी कि गाड़ी में जाके टकरा जाता है और फिर बाद में मुक्के ही मुक्के बचा देता है। हम देखते हैं बजाता जाता है, बता जाता है, बहुत गंदा मारता है और हांसू सिंह उसे जमीन पर भी देके मारता है। इतने में हंसता और ये कहता है मुझे लगा ही था कि यहाँ पर और भी कुछ होने वाला है, इतना इजी थोड़ी होने वाला है यार। ये वैसे भी तियान वाई तियान ग्रुप के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या तू वन ऑफ द गार्ड्स है। इस बंदे का जिन नाम है वन ऑफ द चाइनीज, वो भी 9 चाइनीज पावर हाउसेज में से। और चाइनीज के हमें पता है कौन कौन लोग होते हैं। अभी लुकिज्म के अंदर पाइचोन जो हमने देखा था वो भी चाइनीज ही था। और यहाँ पर ये कहता है कि अबे वो तुम्हें कितना पे कर रहे हैं बेटे, मैं भी कर दूंगा। और यहाँ पर द लेजेंड ऑफ टाइकोंडो हांसू सियोंग अपना अटैक स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही इसकी लात इसके ऊपर आ रही थी हम देखते हैं कहता है टाइकोंडो हाँ इट्स अ पोटेंशियल मार्शल आर्ट, लेकिन कोई फायदा नहीं है, मैं बहुत पावरफुल हूँ। इसके पास डिस्ट्रक्शन वाली पावर है। ये मुक्का मारता है और हम देखते हैं इसका मुक्का इतना गंदा लगता है कि बस पूछो मत। इसने यूज किया है द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये एक ऐसी मार्शल आर्ट है जो सिर्फ डिफेंस के लिए यूज होती थी, लेकिन इस बंदे ने अपने मास्टर से सीखी और इसको किलिंग इंटेंट के साथ मतलब चेंज कर दिया अपने खुद के स्टाइल के साथ। और यहाँ पर ये तोड़ देता है और ये कहता है इस फिस्ट के सामने कोई नहीं बच सकता, तू भी नहीं बे। ये कहता है खड़ा हो जा बे घड़ू, खड़ा हो, चल खड़ा हो खड़ा हो। और यहाँ पर हांसू सियोंग खड़ा हो रहा होता है और हम देखते हैं यहाँ पर हांसू सियोंग की आंखों में वो वाली चमक नहीं जो थोड़ी देर पहले थी, लेकिन है वही है। यहाँ पर ये खड़ा होता है, इसके बस कैरेक्टर चांस सिर्फ 9% से बचे हुए थे और यहाँ पर ये क्योकुशिन कराटे बुरी तरह अनलीश कर देता है। भाई ये मास्टर है क्योकुशिन कराटे का, मैं क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं ये कहते हैं इट इज अनब्रेकेबल, मतलब क्योकुशिन कराटे अनब्रेकेबल है और ये इनपेनिट्रेबल भी कह सकते हो, मतलब इसके अंदर हम घुस ही नहीं सकते, इतना पावरफुल डिफेंस है क्योकुशिन कराटे। लेकिन ये फिर भी काफी नहीं है, क्योकुशिन इज ए स्ट्रॉन्ग स्टाइल, लेकिन फिर भी। और यहाँ पर हम देखते हैं ये एक मुक्के में शॉक्ड हो जाता है, मतलब क्योकुशिन कराटे पियर्स कर देता है किसी भी चीज में से। इसने यूज किया है दी ITF टाइकोंडो स्टाइल। अब क्योकुशिन कराटे डिफेंस के लिए यूज किया और ITF टाइकोंडो स्टाइल पियर्सिंग के लिए यूज किया है। और जिन ने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन देख लिया ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफेंस। भाई क्या लग रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं हांसू सियोंग द सक्सेसर ऑफ क्योकुशिन प्लस द लेजेंड ऑफ ITF। भाई ये लेजेंड लेजेंड भाई क्या बताऊं क्या हूं, मतलब मैं नहीं हूं, ये है। हाँ अब यहाँ पर मैनेजर किम गाड़ी में जा रहा होता है और हम देखते हैं यहाँ पर मैनेजर किम सारा से बात कर रहा होता है। वो कहते हैं कि कहां पर है कहां नहीं, और ये बंदी पूरी बात बता देती है कि जो मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स है ना उनसे बात कर रहे हैं अपने गिगवान सर। और यहाँ पर ये बंदा बात करने के लिए चालू कर देता है, ये एक मीटिंग स्टार्ट कर देता है और मीटिंग में चर्चिल पहले तो बोलता है कि ग्रीटिंग्स। ये लोग कहते हैं क्या होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं इस मीटिंग के अंदर आ चुके हैं और ये अपना पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि आई एम द सेकंड सन ऑफ मिस्टर प्योंगयन चो। मैं अभी करंटली एक टीचर हूँ जो एम्प्लॉय हो चुका है स्कूल के अंदर, वो भी सोंगडो कोरिया के अंदर। और सारे लोग इसको देख रहे होते हैं और ये बस एक ही बात कहता है, पता नहीं कौन है मनुष्य जो मेरी गद्दी पे हाथ लगाना चाहता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो मेरे पास आओ, जिसको आना है मेरे पास आओ, अपने झूठे वादे उधर मत फैलाओ, मेरे पास आओ, कोरिया के अंदर आओ, सोंगडो के अंदर आओ। अब यहाँ पर मैनेजर किम को पहुंचने में या फिर हाँ क्या है ये टॉम ली को पहुंचने में, हांसू को पहुंचने में टाइम
थोड़ा सा लगेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर गुइगवान बोल के बैठा है कि आज पता चल ही जाएगा कि फेट है तो है क्या। अब यहाँ पर ये सारे के सारे लोग इसके पास आने वाले हैं और यहाँ पर ये लड़की बता रही होती है अल्टीमेटम डिलीवर हो चुका है मास्टर गुइगवान, और ये सारे के सारे लोग जितना मुझे पता है कहाँ नहीं है मैं आपको बता देता हूँ। इनकी करंट बता देती हूँ। जो करंट लोकेशन है वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर ये है चाइना, हॉस्पिटल, अदर कंट्रीज, बाइको HRM, बाइको HRMAT। लेकिन अभी भी ये जो लड़का है जो अभी पिटा है जिसका नाम वू जियांगशिन है वो अभी तक नहीं मिला। ये कहते हैं अभी वो प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी जो है वो सोचो। और यहाँ पर नॉक नॉक होता है और हम सोचते हैं कि यहाँ पर कोई तो आ गया, टीम भी शायद आ चुकी है और ये बंदे गेट खोलती है और हम खोलते ही गेट देख लेते हैं कि यहाँ पर तो ये कद्दू मल है भाई साहब, इस बंदे ने सब खराब किया था। ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है भगवान जाने। ये कहता है इट्स प्लेजर टू मीट यू, दिस इज द ऑफिस राइट। मैं यहाँ पर बहुत टाइम से नहीं आया गुइगवान, तू कैसा है यार। अब ये बंदा लास्ट इन द लाइन ऑफ सक्सेस है जिसका नाम ताइवा है। यहाँ पर हम देखते हैं गुइगवान कहते हैं तुझे कैसे पता ये लोकेशन यार। अब यहाँ पर किसी को भी इस लोकेशन के बारे में ज्यादा अच्छे से नहीं पता था, बट ये कहता है कि मैं कोरिया के अंदर ही था क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट कर लिया था ऐसा कुछ होने वाला है। और यहाँ पर एक प्री मैच्योर मीटिंग हो चुकी है। हम देखते हैं यहाँ पर रिवील होने वाला है एक सीक्रेट जो हमारे पापा जो बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे छुपाने की, हमारे नहीं, मैं वो उनके 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 पापा, ठीक है, बहुत टाइम से छुपाने की कोशिश कर रहे थे जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। और ये आज उसके बारे में बात करने वाले और वर्ल्ड को भी इसके बारे में पता चलने वाला है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं यहाँ पर एक बच्चा होता है और वो कहते हैं टीचर, ये हांसू सेओंग से कह रहा होता है, पास का फ्लैशबैक है। यहाँ पर ये बच्चा कहते हैं अगर मेरे को मेरे से किसी बड़े आदमी से लड़ना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। जिसपे हांसू पूछता है क्या किया रे, क्या हो गया। जिसपे बताता है मेरे स्कूल के अंदर एक मोटा लड़का जिसका नाम हीचान है, वो हमारे स्कूल में लड़कों को परेशान करता रहता है। मैं और ये हम इसको तोड़ना चाहते हैं ताकि और किसी को परेशान ना करे। और यहाँ पर दूसरा वाला बंदा साफ साफ मना कर देता है कि बच्चे तेरे बस की, ये भी लड़का ही है, ये कहते हैं तेरे बस की पागल ये बात नहीं है, हम अपने से बड़े को नहीं मार सकते हैं। और यहाँ पर हांसू बस हंस रहा होता है और हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग बहुत गुस्सा होते हैं, ये कह रहे होते हैं बच्चे की मुझे बस उसे मारना है ताकि मैं उनको प्रोटेक्ट कर पाऊं जो मेरे दोस्त वगैरह। और यहाँ पर ये कहते हैं तुझे पता है तू किसी ऐसे को चैलेंज करने वाला है जो तेरे से ज्यादा बड़ा है, लेकिन टाइकोंडो ऐसी मतलब टाइकोंडो जिम ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम फाइट करना सीखते हो, यहाँ पर तुम टेक्निक सीखते हो, लेकिन जो फाइट है वो सच में बहुत डेंजरस है। लेकिन यहाँ पर एक तरीका है, यहाँ पर एक तरीका है। और अब वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। ये कहते हैं रियली ऑफ कोर्स। और यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों आमने सामने खड़े हैं और ये कहते हैं ये कैसा स्टांस है। हंस उसके ऊपर अटैक करता है, ये सोच रहा होता है कि इतने आराम से थोड़ी मार देगा, पागल है क्या। और ये सीधा पंच मार रहा होता है और ये पंच शायद कोई हर्ट क्रशर वगैरह करके कुछ है। लेकिन हम वापस पास में आ जाते हैं जहाँ पर ये बताता है तुम्हें बस एक हार्ड स्टोन बनना है, जरूरी नहीं है तुम छोटे हो बड़े हो, लेकिन मजबूत बन जाओ। तेरे को देख के मुझे लग तो रहा है तेरा दिल तो काफी ज्यादा सख्त है, समझदार है तू, मैं तेरे को समझा दूंगा, तेरे को बस ताकतवर बनना है। और मैं देख पा रहा हूँ कि तू अपने फ्रेंड्स के लिए चिंता करता है, तो मुझे लगता है तेरा स्ट्रॉन्ग है, दिल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बाकी हिचन की बात है तो मैं उसके लिए ताइहून को भेज दूंगा, टेंशन मत ले। और यहाँ पर हम देखते हैं भाई हांसू ने एक मुक्का मारा और इसके पुक्का पुक्का हो चुका भाई, चीथड़े उड़ चुके हैं। ये इसने यूज किया है ओपन हैंड थ्रस्ट ब्लू ड्रैगन, भाई इतना पावरफुल पंच था पूछो मत। यहाँ पर हम देखते हैं इसने सबको फोड़ दिया, ये खत्म हो चुका है। इसने पियर्स कर दिया है बुल हेड की तरह, भाई ये खत्म हो चुका है। यहाँ पर हांसू खड़ा होता है और भाई साहब ये लिटरली अब किसी को भी मार सकता है ऐसी पोजीशन में। यहाँ पर इसका फोन बजता है और बजे जा रहा है और ये गुस्से में फोन उठाता है और फोन में लिखा होता है ताइहून मॉम। और ये सुनते इसकी आंखें नॉर्मल हो जाती है। भाई माँ मतलब माँ नहीं, एक्चुअली बीवी से सबकी पड़ती है, अपनी बंदी से सबकी पड़ती है। और यहाँ पर इसकी बीवी से बात करते हैं, हेलो कहाँ है लव मेरे प्यार कहाँ हो तुम, ये सब चीजें बोलती है। अब हम नेक्स्ट सीन में आ जाते हैं जहां पर सेरेशिन बात कर रही होती है इन सबसे। यहाँ पर पता चलता है ताया ये यहाँ पर कैसे आया। गुइगवान पूछता है तू यहाँ पर क्या कर रहा है, पागल है क्या। और ताया बताता है कि मैं यहाँ पर कोरिया के अंदर कल से हूँ, बाइको HRM तो बहुत परेशान कर रहे हो। और यहाँ पर ये इसके पास आता है और पास आके पता नहीं स्टैब करता है या क्या करता है, लेकिन मार देता है। इसका नाम सेज है, हुई जो सियो। अब यहाँ पर गुइगवान चिल्लाता है कि सारा क्या तू ठीक है, लेकिन वो पीछे से कहता है तू ज्यादा डर मत भाई, तू अपनी थोड़ी सी फिक्र कर ले क्योंकि तू यहाँ पर बच नहीं पाएगा। तो हमेशा प्रिटेंड करता था कि तू एक गुड गाय है, इन रियलिटी तू बस एक हिपोक्रेट था और कुछ भी नहीं। तू बहुत सारी चीजें अच्छे से कर सकता था, लेकिन तूने आंख बंद कर ली तियान वाई तियान के फ्यूचर के लिए, और इतना भी काफी नहीं था, तू टीचर बन के पागल है। और तू हमेशा से ये सोच रहा है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तेरे पापा तुझे हमेशा से बोलते हैं रैशनलाइजेशन, ये सारी चीजें यही है बेटे। तूने अपने आप को पागल बना लिया, कंफर्टेबल कर लिया, तेरे को एक पीसफुल लाइफ चाहिए थी और अपने एक लिटिल बबल के अंदर आ, जबकि मैंने अपना दिल और सोल लगा दिया तियान वाई तियान को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। मैंने टायरलेसली इस चीज को सिंगल डे भी नहीं छोड़ा, रेस्ट भी नहीं किया और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करी। मैंने अपनी लाइफ दे दी तियान वाई तियान के लिए, बट मास्टर चो ने मेरे को अबैंडन कर दिया। और वो रीजन क्या है, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही यंग सन हूँ जिसको बचाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, कंसील करने की कोशिश कर रहे हैं, छुपाने
छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुझे पहली बारी में छुपाया ही क्यों था अगर वो मेरे को अबैंडन ही करने वाले थे। और यहाँ पर हम देखते हैं प्योंगयन चो के साइड में लड़का है भी और ये कहते हैं मैं कोई एक्सपेंडेबल हूँ क्या, मतलब मेरे को ऐसे ही मार दोगे। इतने में गिगवान कहता है ताह्योन मेरी बात सुन, तू पागल हो रहा है क्या। इतने में कहता है रिबेलियन है यार, तू मेरी बात समझ, मैं अब यंगेस्ट सन हूँ, मैं चीजें खत्म करूंगा। यहाँ पर मैनेजर किम आ जाता है, उसके साथ ये मैनेजर दूसरा भी है, ये भी आ चुका है। और हम देखते हैं ये कहते हैं चलो अंदर चलते हैं और ये अंदर जाने की बात ही करते हैं। इतने में यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और ये कहते हैं हमने तुझे ढूंढ लिया भाई, को एक्चुअली में थाईलैंड का है, लीग ऑफ असैसिन्स है। और ये सारे इसको ढक लेते हैं और यहाँ पर जिनशोल के आसपास भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं। ये है फिलिपिनो गैंग, ये हिंदी और लालाबाज गुस्तानो बंगोस पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। और ये बंदा कहता है अब मेरा रिवेंज स्टार्ट हो रहा है, मैं बताता हूँ तियान वाई तियान को मैं खत्म कर दूंगा। और यहाँ पर अपने गो किम और ह्योन स्योंग किम के सामने भी बहुत सारे लोग आ चुके हैं और ये तो पता नहीं अजीब ही लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। यहाँ पर गो किम कहता है अबे ये क्या है, मेरे को शायद जल्दी चीजें खत्म करनी चाहिए थी। अब देखो ये सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर पता नहीं कैसे ये जो भी हैं दूसरी साइड वाले ये लोग उर्दू में बात कर रहे होते हैं, किस में बात कर रहे होते हैं। गोकिम कहता है भाई ये क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे लोग सक्सेसर के पीछे है, मतलब मारना चाहते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उसको बचाना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये सांस भरता है और ये कहता है अरे यार वो बावड़ी बूच गंदा आदमी क्या करता है ऐसी पोजीशन पे, पैसों वाला क्या करता, अगर मैं उसके शूज में होता तो क्या करता। और ये थोड़ी देर सोचता है और हम देखते हैं यहाँ पर लोग अटैक कर देते हैं और यहाँ पर गो किम इसको पहले तो धड़ाके से मारता है और उसकी जो स्वॉर्ड है या फिर जो भी था उसको हाथ में पकड़ लेता है। और ये कहते हैं एक चीज बिल्कुल श्योर हूँ एक चीज के लिए मैं, और ये सीधा इससे ह्योसोंग से पूछता है कि ओए तेरे से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तो सक्सेसर की साइड है ना, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो। अब यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि मैं छोटे छोटे लोगों के पास नहीं जाऊंगा, सक्सेसर की साइड है का मतलब है अगर सक्सेसर जीतता है तो इसको ज्यादा पैसे मिल सकते हैं या फिर कुछ भी बोलो वहां पे ज्यादा प्रॉफिट है, ये सोच लेता है। और ये कहता है कि कितने लोग हैं तुम्हारी तरह जो सक्सेसर की साइड है, जिसमें ह्योसोंग कहते हैं ज्यादा नहीं बस थोड़े बहुत। इतने में कहते हैं दिस द आंसर बेबी, तुम सारे लोग आउट नंबर हो चुके हो बेटे, अब अंडरडॉग बनने का समय आ चुका है। क्या तू कॉमिक रीड करता है भाई, ये उल्टी सीधी बातें कर रहा है। लेकिन जैसे ये सारे लोग इस पे अटैक करते हैं हम देखते हैं गो किम सबको स्लैश कर देता है, ऐसे वैसे वैसे ऐसे हर तरीके से काट देता है। और यहाँ पर ह्योसोंग तो बोल भी नहीं पा रहा होता है, वो खड़ा का खड़ा रहता है। और मैनेजर किम के अंदर गो किम कह रहा होता है कि भाई साहब तेरे पास एक चांस मिल चुका है बेटे, आज मैं इस चीज को टेम्पररी ट्रूस कह रहा हूँ, मेरी बात समझ, मैं 8 लोगों को मारूंगा और तू 2 लोगों को मार दे, समझ आ गया। अब गो किम और ह्योसोंग किम में एक ट्रूस बन चुकी है, टेम्पररी अलायंस हो चुकी है। भाई विगवान यहाँ पे कहता है ताइयो पागल हो चुका है, तूने ये सब किया है, तू पागल है, ये इतना सब करना जरूरी था, तेरे को अपना प्लान ऐसे करना है। इतने में ताइबा कहता है विगवान धीरे धीरे मैं तेरे को खत्म कर दूंगा बेटे, तेरे फ्रेंड्स फैमिली सब कुछ, और मैं ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को टाइटल मिल जाए सक्सेसर का यार, लेकिन तुझे अच्छे से पता है मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तुझे बहुत अच्छे से पता है मैं ये क्यों कर रहा हूँ। हम एक पास का सीन देखते हैं जहाँ पर ये दोनों बच्चे इसके साथ होते हैं, एक तो बड़ा वाला और एक छोटा वाला। अब यहाँ पर इन बच्चों ने पढ़ाई करी है, क्या क्या नहीं किया, सब कुछ किया है सक्सेसर बनने के लिए, स्ट्रेंथ की कोशिश करते थे, राइवल्स बनाने की कोशिश करी इन दोनों को, बहुत ही ज्यादा अच्छे से उनको राइवल्स बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये लोग सोचे कि सच में ग्रुप के लिए कौन अच्छा हो सकता है, वो सारी चीजें। और ये लोग राइवल बनने की जगह एक दूसरे के ऊपर रिलाई हो गए, मतलब फैमिली बन गए, बहुत ज्यादा एक दूसरे पे ट्रस्ट करते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर वो लड़का कहता है, मतलब गुगवान कहता है भाई सुनना मेरे पास एक ड्रीम है। ये कहते हैं क्या, ये कहते हैं मेरे को एक आर्टिस्ट बनना है जिसपे फूक मार दे, मतलब पानी फेंक देते। और ये कहता है क्या एक आर्टिस्ट, पागल है क्या तू, कुछ भी कह रहा है। और ये लड़का कहता है तू पागल हो रखा है, तुझे पता है ना अपना बाप कैसा है यार, तू सक्सेसर नहीं बनना चाहता, तू क्या गंदी बात कर रहा है, गुगवान पागल है क्या, तुझे पता है ना अपना बाप वुमनाइजर है, पता नहीं कोई एक दिन ऐसे ही लड़का आकर बोल देगा कि मैं उनका बच्चा हूं, और फिर क्या करेंगे भाई, तेरी पोजीशन ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे। मेरी बात समझ बेटे, हम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। इतने में कहता है टेंशन मत लो यार, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा कि आप सक्सेसर बन जाओ यार, और मैं हर एक चीज मीन करता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं आपसे नहीं लड़ना चाहता, मैं आपसे, मैं आपको सक्सेसर बना दूंगा, और ये हमारी रिलेशनशिप है। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर प्योंगयन चो कहता है हाँ आर्ट है ना अच्छा होता है, पैसे भी बना देगा, लेकिन नहीं बेटा हमारे पास ये सब काम नहीं है, तो अपनी ड्यूटी को नहीं भूल सकता, मिलियंस ईयर्स के अंदर भी नहीं भूल सकता। ये कहता है लेकिन पापा रुको ना, सुनो ना। और यहाँ पर हम देखते हैं साफ साफ मना कर देता है, और ये कहता है मुझे तुमसे किसी से मिलाना है। और इस टाइम पे यहाँ पर एक लड़के को ले आता है, और हम देखते हैं ये लड़का बहुत प्यार से प्लीज करता है, ब्रदर्स बोल देता है, और ये शॉक्ड हो जाते हैं कि इसने ब्रदर्स क्यों बोला। अब यहाँ पर प्योंगयन चो बताता है कि मुझे पता है ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होगी, मेरे लिए भी है तुम्हारे लिए भी है, सुन लो मेरी बात, कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि ये बंदा तुमको सपोर्ट करेगा, और ये छोटा बच्चा ये सपोर्ट करने वाला है मेरे सेकंड सन मतलब गिगवान को सक्सेसर बनने के लिए। और ये सुन के दूसरा वाला भाई बहुत गुस्सा हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं प्योंगयन कहता है कि मैंने
मैंने तेरे को चूज कर लिया एज अ सक्सेसर ऑफ तियान वाई तियान। और हम देखते हैं ये बंदा सिर्फ टेढ़िया करके देखता है और ये देख पा रहा था कि कितना बड़ा कियोस हो चुका है। भाई कियोस इतना बड़ा हो चुका है कि ये अपने दांत से होठ फाड़ लेता है, खून आ रहे होते हैं और जेलेसी पूरी दिख रही होती है। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ये जो वापस पास प्रेजेंट वाला सीन है जहाँ पर ये ताइवान कह रहा था आपको मेमोरीज याद भी है ग्विगवान भैया, कैसे हुआ आप हमारे ब्रिक ब्रदर ने क्या किया था, आपको पता है उसके बाद कैसा पागल हो गया था, कितने सेल्फिश आदमी हो दोनों के दोनों। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ग्विगवान को बता दो कि मैंने कितना ज्यादा सफर किया इसकी वजह से। और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेट चुका है क्योंकि सैराशिन भाई बाई को एचआरएम से है। इस बंदे ने बहुत प्यार से इसके गले में इंजेक्शन ठोक दिया और ये कहता है मैं यहाँ पर खत्म हो चुकी हूँ, तू बता जो भी स्टोरी है ना बता, कंटिन्यू कर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सुनना चाहती हूँ सारी की सारी स्टोरी। इतने में ये सांस भरता है और ये कहता है अच्छा चलो मैं बता देता हूँ कि एल्डेस्ट ब्रदर के साथ क्या होना था क्या। इतने में कहती नहीं मुझे ये नहीं जानना, मुझे ये जानना है कि बाउंटी किसने किसके सर पे रखी है, मुझे ये जानना है किसने बाई को एचआरएम के ऊपर बाउंटी रखी है। और यहाँ पर भाई सारे के सारे लोग आ चुके हैं लड़ने के लिए, ये लोग वो लोग फराला दिमना। ये कहता है थाईलैंड इंडिया एंड फिलीपींस सब जगह से लोग लेके आए हैं। आई मीन ये सारा एक गुड ट्राई है लेकिन तूने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज खो दी यार। तुझे सच में लगता है कि वो सारे लोग भी सेम चीज सोच रहे होंगे? अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर एक नई टीम आ चुकी है जो सबको बहुत गंदी तरह मारते हैं। यहाँ पर गोकिम कहता है भाई ये लड़के कौन है यार, सबको स्लॉटर कर रहे हैं इस तरीके से, कौन सी कंट्री से क्या है ये लोग भाई। अब यहाँ पर ये कुछ तो लोग आए हैं जो सबको मारते हैं, मैनेजर किम के पास भी ये सारे लोग आए हैं और ये भी सबको मार रहे होते हैं। और यहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम हेडक्वार्टर से आया हुआ है, क्योंग सुंगवे हेडक्वार्टर से आया हुआ है ये बंदा, और ये ब्लेड बहुत अच्छी तरीके से चलाता है ये भी। और यहाँ पर हम देखते हैं इसके बाल बहुत ही घने होते हैं। इसका नाम है लाइटनिंग स्वॉर्ड रेन रियोजियो, ऐसा कुछ नाम है। और यहाँ पर सारा कह रही होती है मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हमारा कुछ बैड ब्लड है जापान की गैंग्स के साथ, और जब तक हम यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि हमारे एनिमीज वगैरह काफी ज्यादा सेम बॉट पे हैं तो समझ यार। और यहाँ पर ये बंदी इसकी भी इंजेक्शन चिपका देती है और ये कहती है ताइवा यार मुझे पता चल गया, मैंने अटेंशन तो तेरा ग्रैब कर लिया, और आपको तो पता होगा एज अ क्लाइंट हमारी हिस्ट्री के बारे में कि हम कभी भी अपना मिशन कंप्लीट किए बिना नहीं जाते। अब यहाँ पर ये सोच रही होती है कि हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, और फिर बाद में टॉम ली फोन कर देता है और यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं और हम देखते हैं ये बंदा आने वाले ही होता है, बस आने ही वाला कुल मिला के। और ये पूछता है कि क्या चक्कर है, चल क्या रहा है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ है, सैराशिन एक आदमी यहाँ पर मुझे रोक रहा है और ये जो भी था ये बंदा बुरी तरह स्लैश कर देता है और इसके बाल खुल जाते हैं। अब लड़की तो चुप हो जाती है लेकिन ये क्योंगन शिवे वाला कह रहा होता है मैं तेरा कब से वेट कर रहा था। इसका नाम तोकुतारो फुजिमोरी है भाई साहब, ये बहुत पावरफुल है शायद। लेकिन टॉमली कहता है मेरे को याद आ गया, तेरी आगे बिल्कुल वैसी है, उस टकले की भी ऐसे आ गया कि तू यहाँ पे आ चुका है अवेंज करने उसकी डेथ के लिए। भाई कितना भयंकर लगता है ये मोटा आदमी, कीते किमे से कैसे मारने वाला है, डोंट हैव एनी आइडिया ब्रो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर एक पास का फ्लैशबैक है, वो जो भी है यहाँ पर प्योंगयन शो कहते हैं इशू क्या है भाई, तू सक्सेसर बनने वाला था, लेसन भी ले रहा है, तूने 5 साल के लिए कंप्लीट किया है और तू रुक गया है, क्या चक्कर है यार। तो अपने स्टेटस को सच में छोड़ना चाहता है क्योंकि तेरे भाई के चक्कर में, अबे वो फूल पागल है, वो तुम दोनों राइवल्स बनने वाले थे लेकिन फिर भी तो अपनी फीलिंग्स लेके आ रहा है, पागल है क्या तू, मेरी समझ बात बेटे, ये पर्सनैलिटी तो प्रॉब्लम है, ये जो तेरी इमोशनल फीलिंग्स है ना ये डिजायरेबल नहीं होती, ट्रेट नहीं है अच्छी ये बिजनेस ओनर्स के लिए। लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है, ये कहता है कि नहीं मैं क्या गुरु, इतने में ये कहता है जा तो स्कूल में जा, ऐसी तैसी करा निकल यहाँ से, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक ही बच्चा बचा है जो मेरे पद को संभाल सकता है, इस चीज को संभाल सकता है, इसलिए उसको असिस्ट कर। अब यहाँ पर ये असिस्ट करने वाला है बड़े वाले लड़के को, और ये बंदा ज्यादा समझदार नहीं है ना ये होना चाहता है। यहाँ पर हम देखते हैं ताइवा तो कह देता है कि हाँ मैं असिस्ट करूंगा, और फिर हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर ये लड़की कहती है हेलो सर कहाँ गए, क्या हेलो सर सुन रहे हो क्या। बट यहाँ पर ये बंदा वापस खड़ा हो जाता है और ये कहता है तूने बहुत ही दिमाग खराब कर दिया रे लड़की मेरा। इसका नाम है हु जियो सियो भाई, ये बंदा वन ऑफ द 9 पावर्स है प्योंगयन शो जो डिजायर करता था। इसका नाम क्या है, इसका नाम है इसका होइजो सियो। ये बंदा बहुत पावरफुल है मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर ये धीरे धीरे पास आता है, इसका हाथ पकड़ता है और एक्वा पंचर स्पेशलिस्ट है, ये बंदा एक निडल लगा देता है और निडल लगाते ही वो बंदी वहीं के वहीं अटक जाती है, पैरालाइज हो जाती है। और हम देखते हैं ये कहते हैं कि मैं लोगों को रिवाइव कर सकता हूँ और लोगों को मार भी सकता हूँ इस एक्वा पंचर से, और ये एक बारी में इसको रिवाइव कर देता है। और भाई ये जो एग्जीक्यूटिव था वो कह रहा होता है कि बॉस मुझे पता है कि आप मेरे पे भरोसा करते हो लेकिन हमेशा इतना केयर फ्री भी नहीं रहना चाहिए, आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए। जिसपे ये कहता है हाँ दर्द तो हो गया था, माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा देखना चाहता था ये लोग क्या हाइड कर रहे हैं और क्या हाइड कर रहे हैं। सीनियर असिस्टेंट मैनेजर सैराशिन ऑफ वाइको एचआरएम। अब चलो हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने खत्म किया था, शैल वी स्टार्ट। और उसके बाद ये लोग बात करते हैं। अब यहाँ पर ये बंदा कह रहा होता है ये कौन समुराई है, ये अभी तो इन्होंने दूसरों को मारा, ये हम पे मारेंगे, हद हो गई। तुम्हें पता भी है क्या वो न्यू गाय, तुझे पता है फाइट कैसे करते हैं, मैनेजर किमा पे क्या नाम है
है तेरा जो भी है, यार तू पागल है क्या, मेरे पीछे क्यों खड़ा है, और यहाँ पर अटैक आता है और ये बच जाता है और ये कहता है अबे यार योकिम सुन रहा है नहीं सुन रहा, मुझे तेरी हेल्प चाहिए थोड़ी सी। ये कहता है मुझे जरूरत है भाई तेरी, मुझे जरूरत है कि तू जिंदा रहे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमारा मिशन है कि हमें बचाना है सक्सेसर को, इसलिए जिंदा रहियो चाहे कुछ भी हो जाए। समझ आ गया, बस इतना कर ले यार, इतना तो कर ही सकता है, हम साथ में काम कर रहे हैं ना। और यहाँ पर हम देखते हैं डैम इट यार अब क्या करूँ, ये कूल बात करने को तो ठीक है लेकिन बहुत सारे लोग हैं, मैं इसको कैसे बचाऊं। यहाँ पर ये जो लाइटनिंग जो भी है ये बंदा आता है और ये बुरी तरह अटैक करने वाला है और ये कहता है तूने मेरे वाइस प्रेसिडेंट के साथ बहुत ही तगड़ी लड़ाई करी थी ना, तो आजा मैं भी देखता हूँ क्या कर लेगा। और ये सीधा अटैक करता है, बट हम देखते हैं यहाँ पर भाई साहब मैनेजर किम है, ये बंदा सीधा इसके मुंह पे जित कुंद यूज कर लेता है, इसको मार देता है। इतने में ये कहता है अबे क्या फर्क पड़ता है, अभी तो और लड़े होने वाले, बस इतने ही अटैक्स आते हैं। फिर ये धड़ाधड़ मारता है और हम देखते हैं मारते पे मारता जाता है। और दूसरे सीन में यहाँ पर टॉम ली इसके सामने खड़ा होता है और वो कहता है ये मेरे से रिवेंज लेने आया है लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है तेरे लिए, योंगचियोल सांगुल जरा इसे संभाल लो, मैं जरा ऊपर जाके देखता हूँ। और यहाँ पर ये सारे लोग इस पे अटैक करने आते हैं और डॉग कुत्ता बिल्ली ये सब कह रहे होते हैं टॉम ली को, और टॉम ली बस एक पंच मारता है और ये कहता है हट तेरी तो मेरे को हट। और मुझे लगा था कि ये टॉम ली ने मारा, लेकिन ये टॉम ली ने नहीं मारा भाई साहब, इन दोनों ने मारा और इसको उड़ा दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं टॉम ली इसकी स्वॉर्ड को पकड़ता है और पकड़ के कहते हैं वाओ यार तू बहुत दूर से आया और तुझे थोड़ा सा रिकंसिडर करना चाहिए कि तू अपनी लग्जरी नहीं खोना चाहेगा। एक कंपनी को ऑपरेट करना मुझे पता है कितना मुश्किल है, कंज्यूम कर सकता है किसी को भी, एक लीडर को मेंटेन करना चाहिए उसका करिश्मा हर टाइम। और ये सीधा उस स्वॉर्ड को तोड़ देता है और ये कहता है लेकिन मेरे पास क्या है, कहने को एक ही चीज है कि ये एक नाइस ट्राई थी, तू लीडर बहुत अच्छा है, तो एक ऑनरेबल आदमी है कि तू रिवेंज लेने आया अपने आदमी के लिए, बहुत अच्छी बात है, ये सारी चीजें उठा और निकल जा, मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ क्योंकि तू मुझे मेरे दोस्त की याद दिला रहा है। और एक दोस्त है हम देखेंगे फ्यूचर में कभी, अभी नहीं ठीक है, उसकी याद दिला रहा होता है अपना टॉम ली को। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कहता है मास्टर ताइवान चीजें हमारे हाथ से निकल रही है, चीजें ठीक हो सकती थी लेकिन अब निकल रही हैं। बाइको एचआरएम और इसके जितने भी एलाइज है वो सारे काफी ज्यादा पावरफुल निकले, मतलब जो हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ भी नहीं है। इतने में ताइवान कहता है इतना तो एक्सपेक्ट किया ही था, तो इतना सरप्राइज क्यों लग रहा है, जिसपे कहते हैं क्योंकि जो सर्कमस्टेंस है ना वो ड्रास्टिकली चेंज हो चुके हैं, क्योंकि जो मैडमैन है कोरिया का उसने साइड स्विच कर ली है। अब यहाँ पर जो कोरिया का मैडमैन है मतलब गोकिम उसने स्विच कर ली है भाई साइड। ये बंदा सब लोगों को तोड़ रहा है और ये एक जोकर कार्ड की तरह है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, ज्यादा लोगों को नहीं पता, और ये सबको काटता पाटता जाता है, ये एक मॉन्स्टर की तरह किसी को पता भी नहीं चलता। और भाई लोग बस ये कह रहे होते हैं हम इसके पास भी नहीं जा रहे, कौन है ये, क्या है ये। और यहाँ पर भाई गोकिम सबको पाड़ देता है। गोकिम कहता है तेरे को सच में कंसीडर करना चाहिए अपने आप को लकी ओल्ड मैन, तूने सच में एक लाइफ टाइम वाला चांस ले लिया है, अब तू 1000 ईयर जीत सकता है, वेते जी सकता है, मजे कर मजे कर। और यहाँ पर हम देखते हैं टॉमली भी जा रहा होता है, मैनेजर किम भी है, गोकिम भी है, सारे के सारे लोग एक साथ सक्सेसर को बचाने वाले हैं। और भाई अगर ये बचाने वाले हैं तो बच ही जाएगा, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। अब वापस उस सीन में आ जाते हैं जहाँ पर इस बंदे ने बोला था कि चीजें बदल चुकी हैं, कि जो मैडमैन है वो पागल हो चुका है, उसने साइड चेंज कर लिया। ये बंदा भी घबरा जाता है और हम देखते हैं इसने सबको काट दिया, सारे लोग फटी में भी बैठे होते हैं और सब पिट भी रहे हैं बुरी तरह। और हम देखते हैं ये कहते हैं तेरा ये लाइफ टाइम वाला चांस है बेटे, मजे कर, तेरा नाम क्या है, नाम बता। ये बताते होसोंग किम, मैनेजर किम क्यों बोल रहा हूँ। गोकिम कहता है तेज बोल आवाज नहीं आ रही, ये कहता है होसोंग किम है मेरा नाम, ये बहुत तेज चिल्ला रहा होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर नीचे एक गार्ड ये जो भी है ये बंदा पड़ा होता है और ये कहता है मेरे को समझ आ रहा है क्या नाम है इस बंदे का, नाम होसोंग किम है जो इसको इस मॉन्स्टर को लेके बैठा है। अब ये सोचता है गोकिम का नाम होसोंग किम है और ये बंदा इन दोनों की फोटो खींचने की कोशिश करता है और एकदम से गिर जाता है और गिरते टाइम फोटो खींच लेता है ऐसी ब्लरी जिसके अंदर ये मॉन्स्टर दिख रहा होता है जिसका नाम सच में होसोंग किम है। और ऐसा करके ये फोटो अपने ग्रुप में भेज देता है और ये फोटो सीधा चली जाती है क्योंगशुंगवे मसैकर मतलब क्योंगशुंगवे के पास। और यहाँ पर इसका नाम हो चुका है द मॉन्स्टर ऑफ द क्योंगशुंगवे मसैकर, जिसने जापान को बुरी तरह शुक कर दिया। इस बंदे ने क्योंगशुंगवे के सारे लोगों को मार दिया एक बारी के अंदर। और सारे लोग कह रहे हैं अबे ये पीछे वाला लड़का या फिर आगे वाला कौन है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक बंदा तो है जिसने ये सारा कांड किया है, लेकिन इस बंदे ने मारा है, मतलब हमें देखना पड़ेगा। और यहाँ पर ये बंदा गुस्सा हो रहा होता है ताइवा, ये कहता है ये क्या हो रहा है यार, ये सारे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या ये सच में सच है, उस मैडमैन ने ऐसा क्यों किया, उसने सारे मशीनरी को अपने आपको मार लिया, पागल है क्या वो, क्या करूं मैं। भाई हकला रहा है, पागल हो रहा होता है। और ये जो ब्लू एरन ड्रैगन सर्विस सेंटर है ये क्या है भाई, इसमें बताता है बाइको एचआरएम के नीचे काम करता है, ये भी काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। और इसमें ही गोकिम का भी नाम ये लोग जोड़ रहे होते हैं, ये सोचते हैं यार ये बहुत खराब होने वाला है, अब किसी को भी नहीं पता चलेगा कैसे कौन क्या खत्म हो चुका है, इसका पूरा मिशन खत्म हो जाएगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर जो ताइवा है ना उसने उसके भाई मतलब गुगवान के भाई को संभालने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन
लेकिन वो इनकॉम्पिटेंट था, वो कुछ भी नहीं करता था, लड़कियों के साथ रहता था, पीता रहता था और ताइवा जब भी आता था सिखाने वो कुछ भी नहीं सीखता था। ये कहता है जो कंपटीशन ही नहीं है तो क्या करूँ, निकल जा यहाँ से। इतने में कहता है मेरे को अब पापा को बतानी पड़ेगी और कुछ भी नहीं है। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा उसे बता देता है कि क्या कर रही हो, ये बंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, यांग ताक इज नॉट वर्दी ऑफ त्यान वाई त्यान सीट। मेरे हिसाब से गुइंग वान ज़्यादा बेटर था और एक्चुअली गुइंग वान में नहीं, मैं ज़्यादा बेटर हूँ, मैं ज़्यादा समझता हूँ, मैंने सब कुछ संभाला है, आपने जैसे जैसे बोला तो मैंने वैसे सब कुछ किया। फादर आपने मुझे क्यों नहीं चूज़ किया, मुझे चूज़ कर लो। अब ये अपनी सिफारिश करने लग जाता है, ये कहता है मुझे चूज़ कर सकते हो, कर लो ना प्लीज़। इतने में कहता है हाँ, प्योंगयन चो कहता है तू सही कह रहा है लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ, आई एम सॉरी यार। एक लेजिटिमेट सन, जो लेजिटिमेट सन होगा वही इनहेरिट कर सकता है इस थ्रोन को। भाई साहब इसका मतलब ये है, ये इलेजिटिमेट सन है, मतलब वुडलॉक से आया हुआ सन है, मतलब नकली बास्टर्ड बेटा है। और यहाँ पर ये गुस्सा हो जाता है ये सुन के, और हम देखते हैं इसको अब इसमें नहीं है कोई शौक नहीं है, ये सब चीजें नहीं चाहिए, लेकिन ये मारेगा। इतने में यहाँ पर गुगवान इसको पकड़ के मारने की कोशिश तो करता है बट कोई फायदा नहीं है। और गुगवान बस एक बात कह रहा होता है, तू गलत समझ रहा है हमारे पापा को, तू पागल है क्या। इतने में कहता है तुझे लगता है मेरे को फर्क पड़ता है क्योंकि मैंने ही बाप को मारा था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर इसका जो बाप है, मतलब प्योंगयन चो है, वो मस्त है ना, फूल लेके बैठा था और कुछ बात करना चाहता था, लेकिन ये कहता है क्या हो गया, लेकिन मैंने इतने लोगों को तो नहीं बुलाया। और यहाँ पर ये सारे लोग आ जाते हैं अटैक करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं फाइट बहुत गंदी हुई है, सारे लोग पिट चुके हैं और ये ओल्ड गीजर कुछ भी नहीं हुआ होता इसको। लेकिन ये जो ये वन ऑफ द 9 प्योंगयन चो डिजायर्ड मैन है ना, उनमें से एक है, ये बंदा सीधा इसके अंदर एक निडर डाल देता है और उसकी वजह से ये लेट जाता है, खत्म हो जाता है। और फिर बाद में इसको मर्डर ना दिखा के एक हार्ट अटैक टाइप दिखा के मारने की साजिश बना देते हैं और इसका बेटा ही इसके पीछे होता है, उसको मारना चाहता है और ये कहता है कि मैं हमेशा सेफ रखूंगा त्यान वाई त्यान ग्रुप को, चाहे कुछ भी हो जाए, और आपके जो प्राउड सन्स है ना वो भी आपको ज्वाइन कर लेंगे आफ्टर लाइफ के अंदर। ये सारा कांड इसने किया है, इस कुत्ते कमीने ने किया सब कुछ। और ये कहता है उसने अपना गार्ड डाउन कर दिया, मुझे पता नहीं कैसे, लेकिन वो लायक नहीं है और वो आदमी ट्रेसलेश है, बेकार है, बेकार। इतने में गुगवान चलाता, पागल है क्या तू। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर इस लड़की को इसने पकड़ लिया और ये कहता है मैं इसको मार दूंगा, उसे छोड़ दो, जल्दी से जल्दी छोड़ दो, मैं जान से मार दूंगा। मुझे पता है कि ये ताइवा कैसा बंदा है, मेरे को सबसे ज्यादा अच्छे से पता है। और यहाँ पर अगले ही सीन में टॉम ली आ जाता है और वो कहते हैं सिचुएशन मैंने सुन ली है, मुझे सब समझ आ चुका है, मैं आ चुका हूँ। भाई ये मोटा क्या है आदमी, क्या लगता है। ये कहते हैं मैं बेबी सिट करने वाला हूँ, टेंशन मत ले सारा, क्या कर रहा है ये आदमी। इतने में कहता है मैं तुझे मार दूंगा, इस लड़की को मार दूंगा। ये डरा रहा होता है, इतने में टॉम ली उसके पास आता है और उसको तोड़ देता है अपने मुंह से। और ये कहता है ये कैसे टॉयज को यूज कर सकते हो तुम डॉक्टर, और इसके पेट में मुक्का मारता भाई, और बहुत ही ज्यादा डिजास्टरस मुक्का था भाई, पूछो मत। 53% पावर पे और ये बंदा खत्म हो जाता है एक मुक्के में, इसकी मुंडी ही टेढ़ी हो जाती है और एक बंदा खत्म। और ये कहता है आपकी पेमेंट हो चुकी है डॉक्टर, चलो आगे निकलो। और ये फिर इसके पास जाता है और ये कहता है मेरे को पता था कि आप ही उसके बेटे हो रहे मेरे बे, बट तू तो बेटा उसी का है बेटे, प्योंगयन चो का बेटा है, सेम वैसे ही लगता है। और तू कौन है बे, तो कोई अडॉप्टेड सन वगैरह है क्या, मेरे को कोई भी फीचर नहीं दिख रहा, तू है तो हो गया है कौन। इतने में कहता है माइंड योर लैंग्वेज, मैं ना अडॉप्टेड नहीं हूँ, मैं मास्टर प्योंगयन चो का सीक्रेट सनू बता देता हूँ। इतने में कहता है चल बकवास मत कर, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं सबसे अच्छे से जानता हूँ प्योंगयन चो को, वो ऐसे भी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। अब तुम सोच रहे हो मैं कैसे जानता हूँ, अबे उस बंदे ने वेसेक्टोमी करा दी थी अपने सेकंड सन के बाद, मतलब वो बंदा नसबंदी करा चुका है अपने सेकंड सन के बाद, तो बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल है उसके पास थर्ड बच्चे का होना। और यहाँ पर सारे लोग शॉक्ड है। फिर बाद में गुगवान बताता है कि मेरे को यहाँ कुछ बताना है तेरे को, बहुत जरूरी बात, तू हमारे से रिलेटेड नहीं है, पापा से रिलेटेड नहीं है, ये हमसे भी पापा ने छुपाया था, सब कुछ छुपाया था, और मैं तेरे को बताने वाला हूँ क्या था ये पूरा का पूरा, द फॉरबिडन ह्यूमन एक्सपेरिमेंट क्या था, सारा का सारा सीक्रेट मैं बताने वाला हूँ। और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है, नेक्स्ट आने वाला है कल। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मजा आया हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके बाय, टाटा, गुड नाइट।